हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर चैनल को। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के जरिए मैं आपको उन 7 गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों को और संसारी लोगों को कभी ना करने की सलाह देते थे। दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में खुश रहना है तो ये 7 गलतियां करना आज से ही बंद कर दीजिए। तो चलिए बिना समय को गवाए जानते हैं उन 7 गलतियों के बारे में जो हमें कभी भी नहीं करनी है, और वो गलतियां जो मनुष्य जीवन को बर्बाद कर सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर इस वीडियो के बारे में बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती, किसी को ज़बरदस्ती सलाह देना। दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए कि हम सलाह क्यों देना चाहते हैं। हम सलाह इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि हम सामने वाले की नज़रों में बुद्धिमान बनना चाहते हैं, लेकिन इसका होता बिल्कुल उल्टा है, यानी कि हम उसकी नज़रों में मूर्ख बन जाते हैं। दोस्तों देखिए, लोग 2 तरह के होते हैं। एक वो जो बड़ी बड़ी गाथाएं करते हैं और कहानियां कहते हैं, लेकिन लोगों पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। और दूसरे वे लोग जो केवल एक शब्द कहते हैं और लोगों का दिल कांप उठता है। इसलिए ऐसे इंसान बनिए कि आपके एक एक शब्द की कीमत हो। एक छोटी सी घटना से आपको समझाता हूँ। एक बार गौतम बुद्ध एक वन के रास्ते से गुजर रहे थे। तभी एक सन्यासी उन्हें देखता है और उनकी तरफ आकर्षित होता है। दोस्तों, बुद्ध की तरफ आकर्षित होना स्वाभाविक ही था। और फिर वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि मुनिवर, क्या आप कोई देवता हैं? बुद्ध कहते हैं कि नहीं। फिर वह सन्यासी पूछता है कि फिर आप क्या हैं? आप साक्षात ईश्वर हैं? बुद्ध कहते हैं नहीं। फिर बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम्हारी ही तरह एक मनुष्य हूँ, बस फर्क सिर्फ इतना है कि मैं जाग गया हूँ और तुम अभी सोए हुए हो। फिर वो सन्यासी बुद्ध से कहता है कि आपके चेहरे के तेज को देखकर ही लगता है कि आप एक सिद्ध पुरुष हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आपके गुरु कौन हैं और किसके मार्गदर्शन से आपको एक सिद्ध पुरुष बनाया गया है। बुद्ध कहते हैं कि प्रारंभिक स्तर पर मैंने कई गुरु बदले, लेकिन आत्मज्ञान के इस मार्ग पर मैं अकेला ही चला और मैंने सैकड़ों गलतियां करी। उसके बाद मैंने खुद ही आत्मज्ञान प्राप्त किया। इतना सुनते ही वो सन्यासी आग बबूला हो जाता है और वो सन्यासी बुद्ध से कहता है, अरे जाओ जाओ, मैंने तुम जैसे पाखंडी बहुत देखे हैं। तुम तो अपने गुरु से ही उनका श्रेय छीन रहे हो। बुद्ध का उत्तर एकदम सही था, लेकिन उस व्यक्ति के भीतर बुद्ध का उत्तर गलत था। इसके बाद बुद्ध अपना एक शब्द भी उस व्यक्ति को समझाने के लिए खर्च नहीं करते। आगे चलकर उसे पता भी लग जाता है, लेकिन उस समय बुद्ध अपनी ऊर्जा और समय को बर्बाद नहीं करते। सूत्र यही है कि सलाह या ज्ञान उसे ही दो जिसे उसकी आवश्यकता हो, जिसे उसकी कद्र हो। दोस्तों, दूसरी सलाह है खुद को किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से बांध लेना। दोस्तों, ये जीवन 2 रास्तों पर आधारित है। पहला, या तो आप उन्नति करेंगे और फिर आप विनाश की ओर जाएंगे। तो एक बात निश्चित है कि अगर आप इस समय उन्नति नहीं कर रहे तो आप विनाश की ओर हर क्षण बढ़ रहे हैं, चाहे आपको ये बात पता हो या ना पता हो।
दोस्तों, लोग नशे को इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वे अभी ये नहीं जानते कि वह फ्यूचर में कितना विनाशक हो सकता है। इसलिए जो चीज़ें आपके भविष्य में बाधक हैं उन्हें धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन त्यागना तो आज से ही शुरू कर दें। फिर आपका जीवन धीरे धीरे कैसे बदलना शुरू हो जाएगा ये आप खुद महसूस करेंगे। दोस्तों, तीसरी सलाह है, हर किसी की सलाह को गंभीरता से ना लें। दोस्तों, उसकी सलाह को गंभीरता से ना लें जो सलाह देने के लायक ही नहीं है। कैसे ये जाने कि कौन लायक है और कौन नहीं? ये बहुत आसान है। अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और उसका सब लोग आदर सम्मान करते हैं, सिर्फ इसलिए उसकी सलाह को गंभीरता से कभी मत लेना। बुजुर्ग सही सलाह देते हैं, लेकिन हर बार ये बात सही तो नहीं है। दोस्तों, अगर आप कुक बनना चाहते हैं और सलाह लेते हैं किसी गायक से, तो हो सकता है कि गायक आपको सलाह दे भी दे, लेकिन आपका खाना उस लेवल का नहीं बनेगा जिस लेवल का आप बनाना चाहते थे। हर सलाह को अपने एक्सपीरियंस की कसौटी पर खरा उतारें और बिना अनुभव किए किसी भी निष्कर्ष पर ना पहुँचें। इसलिए दोस्तों, हर किसी की सलाह को गंभीरता से ना लें। दोस्तों, अगली सलाह ये है कि माँ का अपमान ना तो खुद करें और ना किसी को करने दें। यदि इस पूरे संसार में तुम्हें कोई निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है तो वह है तुम्हारी अपनी माँ। दोस्तों, गौतम बुद्ध की माँ, जिनका नाम महामाया था, उन्होंने बुद्ध को जन्म देने के कुछ ही दिन बाद अपना शरीर त्याग दिया था। इसके बाद बुद्ध की मौसी, जिनका नाम रानी प्रजापति था, उन्होंने ही बुद्ध को पाला था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं से संसारियों को ये सलाह अक्सर दी है कि वे अपनी माँ से प्रेम करें और उनका ख्याल रखें, और अपनी माँ का अपमान ना तो खुद करें और ना किसी को करने दें। पर मनुष्य का स्वभाव देखो कैसा है। वो उससे प्रेम करता है जो उससे प्रेम नहीं करता। दोस्तों, जिन्हें लगता है कि उनके पास जीवन में कुछ बड़ा करने की कोई बड़ी वजह नहीं है, तो आज मैं आपको एक बड़ी वजह दे देता हूँ। अपनी माँ के लिए कुछ बड़ा करो, उसे ऐसा जीवन दो जैसे कि वह उसकी हकदार है। दोस्तों, अगली सलाह है, दूसरों के बारे में सोचते ना रहना। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि आप पूरे दिन दूसरों को ही सोचते रहते हैं और फिर अंत में आपके हाथ में कुछ नहीं लगता सिवाय दुख के। इसलिए स्वार्थी बन जाओ और खुद से प्रेम करो। लेकिन एक बात याद रखना कि खुद से प्रेम करने का अर्थ या स्वार्थी बनने का अर्थ ये नहीं होता कि तुम किसी का बुरा करो। दोस्तों, बुद्ध भी स्वार्थी बने थे, तभी उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। जब उन्हें खुद की आवश्यकता थी, तब उन्होंने अपने पुत्र, पत्नी और राज्य किसी के बारे में भी नहीं सोचा और सिर्फ अपने बारे में ही सोचा और सब कुछ छोड़कर वन में चले गए। तो जीवन में स्वार्थी बनना भी ज़रूरी है, लेकिन सही उद्देश्य के लिए, और जिससे आप किसी का बुरा भी ना कर सकें। दोस्तों, अगली सलाह है, खुद को सबसे होशियार समझना और सीखना बंद करना। दोस्तों, हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो खुद को सबसे ज़्यादा होशियार समझते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि मुझे तो सबसे ज़्यादा पता है। ऐसे लोग कभी भी कुछ भी नया सीखने की कोशिश नहीं करते। किसके कारण वे हमेशा पीछे रहते हैं, वो यही सोच है। दोस्तों, जब हम ये बोलते हैं कि मुझे सब पता है, तो हम ज्ञान लेने के दरवाज़ों को खुद ही अपने हाथों से बंद कर देते हैं, जिसके कारण हम पीछे रहने लगते हैं। दोस्तों, अगली सलाह है, अपने समय को बर्बाद ना करना। ज़िंदगी में दोस्तों, जो लोग हर दिन अपने टाइम को
पास करते हुए बर्बाद करते हैं उनको बाद में बहुत बड़ा पश्चाताप करना होता है, क्योंकि दोस्तों एक बार जो समय हाथ से निकल गया तो वो फिर से वापस कभी भी नहीं आएगा। दोस्तों हमारे पास कितना भी ज़्यादा धन क्यों ना हो, लेकिन हम उस धन से 1 सेकंड का भी समय खरीद कर वापस नहीं ला सकते। इसलिए हमारे पास अभी जितना भी समय बचा हुआ है उसका हमें सदुपयोग करके कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोगों का और इस दुनिया का भला हो। दोस्तों ये थी वो 7 गलतियाँ जो हमें हमारे जीवन में कभी भी नहीं करनी चाहिए, और इन 7 गलतियों को अगर आप अपनी ज़िंदगी में कर रहे होंगे तो आपको इन 7 गलतियों को अभी से बंद कर देना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपनी फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको समय समय पर इसी तरह की और भी लाभदायक वीडियो मिलती रहें। थैंक यू सो मच।